Now, very good morning, students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 1. Today we start new chapter number 12, which is money. Money means रुपए, पैसे. जब हम कुछ भी सामान खरीदना होता है तो हमें मनी की ज़रूरत होती है, यानी हमें रुपयों की ज़रूरत होती है. अगर हमारे पास रुपए नहीं है यानी मनी नहीं है तो हम सामान नहीं खरीद सकते. अब मान लीजिए जैसे आपको टॉफ़ी खरीदनी है तो आपको रुपयों की ज़रूरत होगी तभी आप टॉफ़ी खरीद सकते हैं. अगर आप पास रुपए नहीं होंगे यानी मनी नहीं होगी तो आप टॉफ़ी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते. जैसे चिप्स खाने हैं आपको, चिप्स भी नहीं आप खरीद सकते. तो यानी कि हमें किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत होती है. तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉइन्स बने हुए हैं जो हम रुपीस हम यूज़ करते हैं और कुछ यहाँ पे ये रुपीस के नोट हैं. अलग अलग नोट होते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मी के पास, पापा के पास, या घर में जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो आपको रुपीस देकर जाते हैं. तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप्स के नोट होते हैं और ये हमारे कॉइन्स हैं. अब देखिए ये कॉइन, इसके ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ है, ये 1 रुपी कॉइन है. इस पे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानी कि ये 2 रुपी कॉइन है. यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, ये हमारा 5 रुपी का कॉइन है. मान लीजिए अगर आपके बिस्किट आपको लेना है 5 रुपीज़ का तो आप 5 रुपी का कॉइन यूज़ करेंगे तो ये 5 रुपी कॉइन है. और यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है तो ये हमारा 10 रुपी का कॉइन है. तो इसी तरह से नोट हमारे अलग अलग होते हैं. 5 रुपी का नोट है, ये हमारा देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये हमारा 10 रुपी का नोट है. यहाँ 20 है तो ये हमारा 20 रुपीज़ का नोट है. ये देखिए हमारा 50 है, ये 50 रुपी का नोट है. इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये 100 रुपी का नोट है. ये हमारा 200 लिखा हुआ है, ये 200 रुपी का नोट है. यहाँ पे देखिए ये 500 है तो ये नोट हमारा 500 रुपी का है. और उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में ये 2000 लिखा हुआ है कि ये जो हमारा नोट है ये 2000 रुपी का नोट है. तो इसी तरह से ये नोट हमारे अलग अलग टाइप्स, कितने टाइप्स के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे 8 टाइप्स के नोट हैं अलग अलग रुपीज़ के. और इसी तरह से हमारे जो कॉइन्स हैं वो कितने टाइप्स के कॉइन होते हैं, 4 टाइप्स के. 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये बहुत सारे कॉइन्स हमने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं. देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स, हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो रहे हैं. अब हमें इनमें से इतने कॉइन्स उठाने हैं जिससे कि हमारे पास 10 रुपीज़ पूरे हो जाएं. अगर आपसे कोई कहे कि इन कॉइन में से आप 10 रुपीज़ ले लीजिए तो 10 रुपीज़ हम लेने के लिए हम इसमें से कौन कौन से कॉइन्स उठाएंगे. देखिए बहुत सिंपल है. आप क्या देखिए ये 5 रुपी का कॉइन है तो पहले आप 5 रुपी का कॉइन उठाएंगे और ये भी 5 है तो ये भी हम 5, तो 5 रुपी और 5 रुपी ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 10 रुपीज़. तो हमारे इसके बराबर हो गए, 10 रुपीज़ के बराबर. तो ये दोनों कॉइन्स हम यहाँ से उठा के अपने पास रख लेंगे. तो हमें इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे जिसको हम उठाएंगे. बाकी कॉइन्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे. इसी तरह से देखिए यहाँ पे नोट भी हैं और कॉइन्स भी हैं. तो हमें इसमें से नोट और कॉइन दोनों मिलाकर हमें इतने रुपीज़ उठाने हैं जितने हमारे पास 27 पूरे रुपीज़ हो जाएं. अब 27 रुपीज़ लेने के लिए हम इनमें से कौन कौन से नोट या कॉइन्स उठाएंगे. देखिए 10 रुपीज़ है, सबसे पहले हमने ये 10 रुपीज़ हम उठा लेंगे यहाँ से. तो ये 10 रुपीज़ हो गए. अब हम ये 1 नोट और है 10 रुपीज़ का, हमने इसे भी उठा लिया. अब हमारे पास कितने रुपीज़ हो गए, 10 और 10 20 रुपीज़ हो गए. अब हमें कितना 7 रुपीज़ और चाहिए. तो 7 रुपी के लिए देखिए ये 5 का नोट है, एक हम 5 रुपीज़ का नोट ले लेंगे. तो ये हमारे 20 और ये 5 25 हो गए. अब हमें 2 रुपीज़ का कॉइन और ले लेंगे हम. तो हमारे ये सभी मिलके कितने हो गए, 27. देखिए 10 और 10 20 और 5 मिला देंगे हम, 25 हो जाएंगे. अब 25 में हमने 2 रुपीज़ और मिला दिए तो 26 27. तो 27 हमारे रुपीज़ हो गए.
तो इनको हम सर्कल कर देंगे, यानी कि ये हम इनको उठा के अलग कर लेंगे, बाकी हम इसी तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमें 50 रुपीज़ नोट हमें इकट्ठे करने हैं। इसमें से तो हम कौन कौन से नोट या कॉइन्स उठाएंगे। सबसे पहले हम 20 रुपीज़ का नोट उठाएंगे। देखिए हमने 20 रुपीज़ का नोट उठा लिया, तो हमारे पास 20 रुपीज़ हो गए। उसके बाद हम 10 रुपीज़ का नोट उठाएंगे, तो कितने हो गए दोनों मिलकर 20 और 10 30 हो गए। फिर से हमने 10 रुपीज़ उठा लिया, अब कितने हो गए हमारे पास 40 रुपीज़ हो गए। हमें 50 रुपीज़ बनाने हैं, फिर से हमने 10 रुपीज़ का नोट उठा लिया, तो ये सारे नोट मिलके देखिए कितने हो गए 20 और ये 10 30 और फिर से 10 40 और फिर हमने 10 उठा लिया 50, तो 50 रुपीज़ हमारे पास पूरे हो गए। अब इनको हम उठा के अलग रख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमें कितने रुपीज़ उठाने हैं 25, तो 25 के लिए हम देखिए पहले हम कौन कौन से नोट उठाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा नोट कौन सा है 10 रुपीज़ का, तो हमने पहले 10 रुपीज़ का ये नोट उठा लिया। फिर से हमने एक नोट और उठा लिया 10 रुपीज़ का, तो 10 और 10 ये दोनों मिलकर कितने हो गए 20 रुपीज़ हो गए। अब हमें कितने रुपीज़ की ज़रूरत और है 5 रुपीज़ की, तो हमने ये एक 5 रुपीज़ का जो कॉइन है ये उठा लिया। हम रुपीज़ भी नोट भी उठा सकते हैं अब, तो हमने ये 5 रुपीज़ का कॉइन उठा लिया। तो हमें 10 और 10 20 और 5 25, तो हमारे रुपीज़ कितने हो गए 25 हो गए। अब नीचे देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं आर्यन एंड मीता। आर्यन के पास भी देखिए नोट भी हैं और कॉइन है, इसी तरह से मीता के पास भी बहुत सारे नोट हैं और कॉइन है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से किसके पास मोर मनी यानी कि ज़्यादा मनी किसके पास है। मान लो जैसे गेस्ट आए हैं, तो आर्यन को गेस्ट ने इतने सारे रुपीज़ दे दिए और मीता को भी इतने रुपीज़ मिल गए हैं। तो अब ये दोनों काउंट करेंगे, तो आर्यन जब अपने रुपीज़ को काउंट करेगा तो देखिए आर्यन के पास कितने रुपीज़ हैं, ये 10 है और ये 50 है। तो 50 में हम 10 को मिला देंगे तो 60 हो गया, 60 में फिर 20 मिला दिया 80 और ये 5, तो 85 हो गए। और ये 2 रुपये का कॉइन है, तो कितने हो गए 87। तो हम यहाँ पर लिख लो ₹87। तो आर्यन के पास कितने मनी है, कितने रुपीज़ हैं ₹87। इसी तरह से हम मीता के काउंट करेंगे, ये 100 रुपीज़ हैं और ये 20, तो 120 हो गए। फिर हमने 5 मिला दिया तो 125 और ये 1 रुपी और ये 2 रुपी, तो ये हमारे हो गए 128 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹128 रुपीज़। अब देखिए दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, आर्यन के पास या मीता के पास। तो मीता के मनी ज़्यादा है 128 और इनकी 87 है, तो इनकी कम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे किसके पास मोर मनी है, मीता। तो यहाँ लिखेंगे हम मीता हैज़ मोर मनी, कि मीता के पास ज़्यादा रुपए हैं। इसी तरह से अब यहाँ देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनकी कॉस्ट लिखी हुई है। जैसे ये बिस्किट है, बिस्किट कितने की आती हैं ₹10 की, चिप्स हैं हमारे 10 रुपीज़ के, पेस्ट्री 15 रुपीज़ की, चॉकलेट 5 रुपीज़ की। इसी तरह से ऑरेंज हमारा 8 रुपीज़ का है, पेंसिल 5 रुपीज़ की है, शार्पनर हमारा 6 रुपीज़ का है और इरेजर हमारी 4 रुपीज़ की है। तो ये सबके रुपीज़ अलग अलग लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो जो पिक्चर्स बनी हुई हैं पहले हमें इनके पैसे लिखने हैं और उनको हमें प्लस करना है कि दोनों चीज़ कितने की आएंगी। तो देखिए ये चिप्स है, तो चिप्स कितने के हैं 10 रुपीज़ के, तो यहाँ पे हमने 10 रुपीज़ के नीचे 10 आ गया और पैसे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। इसी तरह से ये क्या है हमारा चॉकलेट, तो चॉकलेट कितने का है 5 रुपीज़ का, तो रुपीज़ के नीचे 5 लिखेंगे और पैसे 0, तो ये हमारी चॉकलेट हो गई। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो देखिए 0 0 है, दोनों में ऊपर नीचे 0 है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। अब 0 और 5 हो गया और 1 का 1, तो हमारा कितना हो गया 15 रुपीज़ और 0 पैसे।
तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसको करना है। पहले ये क्या है हमारा पेस्ट्री है, तो पेस्ट्री देखिए कितने की आती है, पेस्ट्री के रुपीस हैं हमारे 15, तो हम यहाँ पे पेस्ट्री लिखा हुआ है, तो पेस्ट्री से आगे रुपीस के नीचे हम यहाँ लिख देंगे 15 और पैसे 0। इसी तरह से दूसरा क्या है, बिस्किट लिखा हुआ है, देखिए ये बिस्किट हैं, बिस्किट कितने रुपीस के हैं, बिस्किट देखिए 10 रुपीस के हैं, तो हम बिस्किट के सामने यहाँ पे रुपीस के नीचे 10 लिख देंगे और पैसे 0 हो गए। इसी तरह से ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज देखिए कितने रुपीस का है, 8 रुपीस का, तो रुपीस के नीचे हम 8, 0 के नीचे हम यहाँ 8 लिखेंगे और पैसे हो गए हमारे 0। अब हम इन सभी को प्लस कर देंगे, 0 सब में 0 आ रहा है तो हम 0 ही लिख देंगे और 5 और 8 13, 3 आ जाएगा, इसका कैरी यहाँ आ गया। अब हम 1 1 1 इन तीनों को प्लस कर देंगे, आ गया 33। तो अब ये जो है हम यहाँ लिखेंगे रुपीस, ये 33 है और यहाँ पे 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे हम 3 यानी 33। तो उसने कितने रुपीस खर्च कर दिए, 33 रुपीस खर्च कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसी तरह से करना है आपको। पेंसिल है, पेंसिल कितने की है हमारी, देखिए पेंसिल हमारी 5 रुपीस की है, तो रुपीस के नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और पैसे 0। शार्पनर है, शार्पनर देखिए कितने रुपीस का है, 6 रुपीस का, तो हम रुपीस के नीचे यहाँ पर शार्पनर के आगे यहाँ 6 लिख देंगे और पैसे 0 हो गए। इसी तरह से इरेजर है, इरेजर देखिए हमारी 4 रुपीस की है, तो हम रुपीस के नीचे यहाँ पे 4 लिख देंगे और पैसे 0। अब हम इन सभी को प्लस, ये सब 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 15। तो उसने कितने रुपीस खर्च कर दिए, 15, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीस 15। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हु स्पेंड द मोस्ट मनी। अब इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा किसने खर्च कर दिए, कशवी, 33 सबसे ज्यादा है, तो किसने खर्च किए थे, कशवी ने, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कशवी, कशवी ने सबसे ज्यादा मनी स्पेंड कर दी, सबसे ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। ये आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 12 इज कंप्लीटेड। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।